हम सनातन पे बात कर रहे हैं सारिका जी, हम सनातन पे बात कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव, ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव है। प्लीज आप जवाब दीजिए। लेके चला जाऊंगा और पूरी देश की जनता को 3 किलो राशन की लंबी लाइन में खड़ा कर दूंगा, उस पे बात कीजिए ना, उस पे क्यों नहीं बात करते हैं? आपने कहा ना भगवान राम, सारिका जी आपने कहा ना भगवान राम, तो राम भगवान का मंदिर बनवाने के लिए आडवाणी जी निकले थे, तो काहे रथ रोक लिया था? अगर आपको इतनी जानकारी थी कि भगवान ने राम ने रावण को क्यों मारा, काहे रोक लिया था उनका रथ भाई? उसी के बाद तो अल्पसंख्यकों को चैंपियन बने थे लालू जी। बता दीजिए ना मुझे, काहे रोक लिया था राम रथ, जब सनातन शाश्वत था, सनातन सत्य था। ये धर्म के नाम पे अगर कोई एक दूसरे से नफरत। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका चैनल में स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप सनातनी हैं और आप लोग हिंदू या सनातन धर्म को फॉलो करते हैं या मानते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर अपने भाई की छोटी सी हेल्प कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दरअसल सनातन के अपमान पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला एक बार फिर से इंडिया अलायंस को घेरा है। शुक्ला जी ने सीधे आरोप लगाया कि ये सारा अपमान सोनिया गांधी के इशारे पर हो रहा है। पूरे अलायंस को हिंदू विरोधी गठबंधन का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि राम को काल्पनिक बताने, राम मंदिर को रुकवाने के लिए अदालत दौड़ने वाले, हिंदुत्व को ISIS जैसा बताने और स्वास्तिक चिन्ह को हिटलर का निशान बताने वाले लोगों का अंत निश्चित है। उन्होंने कहा कि चुनाव आने दो, हिंदू वोट बैंक इन सबको मजा चखाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफी मजा आएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इनकी तमाम बातों से इनकी पीड़ा झलक रही है। इन्हें गवारा नहीं है कि एक पिछड़ा, एक दलित माथे पे टीका लगाए। इनकी सारी बातों का सार यही है जो मैं बार बार कह रही हूँ। ये तो जिस तरीके से सनातन के नाम पे लोगों को प्रताड़ना देना ही ये सत्य मानते हैं। क्या सत्य ये नहीं है कि देश के, सुनिए ना सर, आप लोग सत्य नहीं सुनते हैं। अरे सत्य सुन लीजिए, सारिका पासवान आपको सत्य सुना रही है, आपका चेहरा दिखा रही है। सारिका पासवान आपको सत्य सुना रही है। जगदानंद सिंह जो है, ताकत रखिए, वो चारा चोर है कि नहीं? लालू जी ये बताइए, सत्य है कि नहीं? हिंदुत्व धर्म का लालू यादव चारा चोर है, सत्य है कि नहीं? मर्यादा में रह करके सत्य सीधा सवाल है, यहाँ वहाँ क्यों जा रही है? क्या ये सत्य नहीं है कि देश चारा चोर है कि लालू यादव? सीधा सवाल है, क्या ये आप यहाँ बाएं साएं क्यों बक रही है? कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर के खाते में जाएंगे। क्या ये इतना हताश होने का क्या कारण है? देश का प्रधानमंत्री ये कह के लोगों से वोट लिया था कि 2 करोड़ नौकरियां जो हर साल देंगे? क्या ये फरेब और ये जुमलेबाजी नहीं है कि उन्होंने कहा था देश की जनता के अच्छे दिन लाएंगे? क्या ये झूठ और फरेब नहीं है कि उन्होंने देश की जनता को कहा था कि 40 रुपए वाला पेट्रोल जो है वो 20 रुपए में दिलाएंगे? क्या ये झूठ और फरेब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये झूठ बोला था कि देश की जवाब नहीं है? जाइए चारा चरिए, देश में बहन और बेटी के अस्मिता चारा चरिए, चारा चरिए। क्या ये फरेब, क्या ये झूठ, ये चारा चरिए, जवाब चाहिए। मैं तो कहूंगी सनातन और धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे बहन और बेटियों की अस्मिता लुटते हैं उस देश में जहां माता की पूजा होती है, मां दुर्गा की पूजा होती है, जिस देश में भारत माता को माता कहा जाता है, उस भारत माता के देश में माता और बहनों की चीरहरण करने वाले कभी भी सनातनी नहीं हो सकते हैं। शर्म कीजिए, आप लोगों के लिए तो चुल्लू भरपानी है, डूब मरना चाहिए आप लोगों को। जिस भारत माता की धरती पे आप रहते हैं, उसी भारत माता की धरती पे माता और बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनकी अस्मिता को लूटा जा रहा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। अरे आपसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गए। आप बताइए ना, 50,000 करोड़ का जो मुद्रा पोर्ट पे सजा याफ्ता कौन है भ्रष्टाचार में? बताइए। लालू यादव चारा चोरी की सजा याफ्ता है कि नहीं? अडानी के बारे में बताइए। लालू यादव चारा चोरी की सजा याफ्ता है कि नहीं? सारिका जी, हम सनातन की बात कर रहे हैं जिसको आप खुद सत्य कह चुकी हैं। पार्टी में मिलाया और आज आप उनके पैर पूज रहे हैं। क्या सारिका जी, हम सनातन पर बात कर रहे हैं, हम सनातन यादव चारा चोरी की सजा याफ्ता है कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? हम सनातन पे बात कर रहे हैं सारिका जी, हम सनातन पे बात कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव, ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव है। प्लीज आप जवाब दीजिए। लेके चला जाऊंगा और पूरी देश की जनता को 3 किलो राशन की लंबी लाइन में खड़ा कर दूंगा, उस पे बात कीजिए ना, उस पे क्यों नहीं बात करते हैं? ठीक है, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी। चारा चोरों की निगाहें भी खराब है क्या?
संगीत रागी जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, कमजोर हो गई। मेरा बड़ा सीधा सवाल है। भ्रष्टाचारी, जुमलेबाजी और देश को धोखा देने वाले, छल करने वाले लोग वो पहले अपनी जो कहते हैं गिरबान में झांक के दिखा लें, जो सनातन और हिंदुत्व के नाम पे देश की जनता को ठगने और छलने का काम किया है। अरे आप में और लालू यादव चारा चोर, जिसने राबड़ी यादव में माता नौकरी सीता का हरण किया था, और जिस तरीके से आप सनातन और हिंदुत्व के भेष में साधु और संतों की जो कि देवात्मा माने जाते हैं, उनके भेष और भूषा आप अपना करके देश की जनता और महिलाओं के बेटियों के आपने माना ना राम और रावण। अरे सारिका जी आपने कहा ना भगवान राम, सारिका जी आपने कहा ना भगवान राम, तो राम भगवान का मंदिर बनवाने के लिए आडवाणी जी निकले थे, तो काहे रथ रोक लिया था? अगर आपको इतनी जानकारी थी कि भगवान ने राम ने रावण को क्यों मारा, काहे रोक लिया था उनका रथ भाई? उसी के बाद तो अल्पसंख्यकों को चैंपियन बने थे लालू जी, बता दीजिए ना मुझे, काहे रोक लिया था राम रथ? जब सनातन शाश्वत था, सनातन सत्य था। ये धर्म के नाम पे अगर कोई एक दूसरे से नफरत करना सिखाएगा, एक दूसरे को काटने की बात करेगा, तो निश्चित रूप से उसे रोकने के लिए हमें भी खड़ा होना चाहिए और आपको भी खड़ा होना चाहिए। दीपक जी, ये आपका भी फर्ज बनता है कि एक जिम्मेदार पत्रकार की ये भी जिम्मेदारी होती है कि देश की अखंडता खंडित ना हो, देश में शांति बनी रहे। ये हमारी और हमको, मुझे लगता है कि देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब, फिर मैं बहस में आगे बढ़ूंगा। मैं मतलब शाउटिंग मैच बना दूं, ये भी ठीक नहीं है। प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड का जवाब। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने एक पहली इस देश में अल कायदा का पहला अभियुक्त पकड़ा गया, उसका नाम था अफरोज, मुंबई में पकड़ा गया था, एमएन सिंह के कार्यकाल में पकड़ा गया था। 2002 की घटना है, उसको 2001 की घटना, और 2002 के कॉरपोरेशन चुनाव में वो राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी था। तो अल कायदा के, इस्लाम के झंडे के तले आओ या मर जाओ, ये तो अल कायदा का नारा है। तो अल कायदा के व्यक्ति को लालू प्रसाद यादव जब टिकट देते हैं तो उनकी बेशर्मी है, बेहयाई है, पाखंड है, क्या है जरा बताइए। ठीक है सारिका जी, इसका एक सारे जवाब देना। प्रोफेसर संगीत रागी जी, ये हो क्या रहा है? मैं समझता हूं कि डीएमके की अपनी पॉलिटिक्स है, वहां पे एंटी ब्राह्मणिज्म चलता है, वहां के पॉलिटिक्स का फ्लेवर है, इसलिए ए राजा भी ये बयान दे देते हैं, उदयनिधि स्टालिन भी दे देते हैं, और तो और सोचो, करुणानिधि जी ने स्टालिन का नाम स्टालिन रखा। स्टालिन कौन था हम सब जानते हैं। अब मुझे ये बताइए, लेकिन कांग्रेस इस बात पर क्यों खामोश है? प्रियंक खड़गे क्या बोल गए? कांग्रेस को नहीं पता कि भाई हिंदी हार्टलैंड में ही उसको अपनी जगह बनानी है? अगर ये सनातन का विरोध रहा तो बताइए, मुझे समझाइए क्या राजनीति है इसके पीछे। फिर मैं प्रणय मेरा जी के पास जाऊँ। देखिए दीपक, देखिए सारिका जी आप लगातार बोलिए, थोड़ा दूसरे मेहमानों को भी प्लीज। प्रोफेसर रागी मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, संगीत रागी जी से सवाल। दीपक जी, अच्छा ओके। देखिए दीपक जी, जो डीएमके पार्टी है वह रिलीजन में विश्वास नहीं करती है, और उसने, उनके मंत्री ने बहुत साफ कहा कि इंडिया के गठबंधन जो बना है वह सनातन का में सुधार के लिए नहीं है, सनातन का समूल नाश करने के लिए बना है। और एक बात मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि 1976 से लेकर के अब तक 5 लाख किलो सोना, ध्यान दीजिएगा आपके दर्शकों के लिए, 5 लाख किलो सोना तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों से छीन करके उनको मोनेटाइजेशन एक्ट के तहत गला करके जमा कर दिया गया है। उससे 11 करोड़ रुपए जो है वो इंटरेस्ट के रूप में सालाना आता है, और उस पैसे से क्रिश्चियन मिशनरियों की सेवा में भी लगाया जाता है, अन्य सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में भी लगाया जाता है। करीब 44,000 बंदे, और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये तमिलनाडु की सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट में एक केस के रिप्लाई फाइल किया है। ये वो केस हमारा ही केस था, हम ही लोगों का केस था, सेविंग टेम्पल केस। तो 44,000 मंदिरों के में से कम हजारों ऐसे मंदिर हैं जहां उनके, वहां पहले औषधालय चलते थे, विद्यालय चलते थे, शिक्षक और छात्र पैदा होते थे वहां पर आज 2 शाम की भगवान की आरती भी नहीं होती है, पूजा का प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता है। ये दुर्दशा है तमिलनाडु के मंदिरों की, और इस डीएम की सरकार ने किया है। अब चले आइए, ईस्ट कोस्ट रोड पर रोहिंग्या बसते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान बसते हैं। तो मेरा तो एक ही सवाल है,
जो डीएमके का एजेंडा है वह हिंदुओं के समूल नाश का है, और हिंदुओं का समूल नाश, सनातन का नाश तो तभी संभव है जब हिंदुओं को मारा जाए या उस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया जाए कि वो मजबूरन इस्लाम या क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लें। ये अब सही बात कि कांग्रेस इस बात पर क्यों नहीं बोलती है। जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें एक डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका है, कार्य विभाजन। उसमें दो काम हो रहा है, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर यादव, ऐसे लोग जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने सारे अपने अपने एक गुर्गे छोड़ रखे हैं, जो बेशर्मी से, बड़ी नीचता से हिंदू समाज को, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को गाली देते हैं। ये सवाल जब उनके बड़े नेताओं से पूछा जाता है, हालांकि इसमें तो स्टालिन ने साफ साफ अपने बेटे के साथ खड़े हो गए, लेकिन जो है वह यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने भी कहा कि यदि मोदी का राज आने का मतलब सनातन का राज हो गया 2024 में, यानी क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सनातन से घृणा है? क्या सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ये जानबूझकर के ये सोनिया गांधी जी की राजनीति के लिए अपने आप खतरनाक